एक खूबसूरत नौजवान है, दरिया के किनारे सफर कर रहे हैं। बज़ाहिर उनके पास खाने पीने का कोई सामान मौजूद नहीं है, भूख लगी है। निगाह डालते हैं, देखते हैं कि दरिया में एक शेर बहता हुआ आ रहा है। उस नौजवान ने उठाया और खा लिया। जैसे ही खाना था, दिल ने कबूल नहीं किया, कहा कि इससे पहले कि ये सेब खून बन जाए, मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। और मेडिकल ऑफेंस ये एक्सेप्ट कर चुकी है, ये मानती है कि कोई भी खाना हम आप खाते हैं तो तुरंत फौरन जो है ये खून नहीं बनता, ये ब्लड नहीं बनता। वक्त कम है मेरे पास, फाइनल जुमला में मैं बता दूं, पेट के अंदर कुछ ऐसे पार्ट पुर्जे हैं, ऐसे सिस्टम है जो पहले वो किडनी के पास पहुंचता है। किडनी जो है दिल के पास वेरीफाई के लिए पहुंचाती है, फिर दिल ट्रांसफर करती है, फिर जाकर के खून बनता है। तो ये सारी प्रक्रिया होने में यानी खून बनने में कम से कम समझे 5-6 घंटे का वक्त लगता है। उस नौजवान ने कहा इससे पहले कि ये सेब मेरे जिस्म में खून बन जाए, फौरन माफी मांग लो। पलट गए, और कैसे पलटे जानते हैं? आप लोगों ने भी दरिया देखा होगा। जब दरिया की मौजें अपनी जगह पे हो, तूफान में दरिया हो, फिर दरिया के इस पार से उस पार जाना, तैर करके जाना, जिसको हम अपने जबान में कहते हैं, पार होना टफ है कि नहीं, मुश्किल काम है कि जान को खतरे में डालकर वो नौजवान दरिया के उस पार गए। देखा कि बागीचे के अंदर एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। उस बुजुर्ग से सलाम किया कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्ग ने जवाब दिया वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नौजवान कहते हैं कि हुजूर, मेरी एक गलती है कि आपका ये बागीचे का जो सेब का दरख्त है, इससे एक सेब टूट के बह रहा था, मुझे भूख लगी थी, मैंने बगैर इजाजत इसे उठा के खा लिया है, ये मेरी गलती है, मेरी गलती को आप माफ कर दें, इससे पहले कि यह खून बन जाए। आप बुजुर्ग बड़े परेशान, सोचने लगे थोड़ी देर के लिए, यार आजकल ऐसा भी होता है क्या, जो सेब दरिया में बहता हुआ जा रहा था उसको उठा के खा लिए, तो उसके लिए माफी मांग लिया। बुजुर्ग दिल में दिल फैसला करते हैं किस फैक्ट्री का माल है ये, आखिर ये नौजवान बना तो है कैसे, किस मटेरियल से बना है, कहां से इसका कनेक्शन है। लोग तो आज हम अपने जबान में कहते हैं एक भाई दूसरे भाई का टांग खींचने में लगा रहता है, कोई लाखों लाख हजम कर जाता है, डकाता नहीं, वो बहुत सारा मामला है। नेक्स्ट उस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा, मेरे पास वक्त कम है, जिम्मेदारी स्टेज है, वरना शायद इस्लाम कहेंगे मेरा हिस्से का माल मार लिया है, नहीं साहब तो कहेंगे कि भाई मेरा हक आपने मार दिया। और जब दो भाई हो तो हिस्सा बराबर का होता है। इंशाल्लाह मैं माहौल बनाऊंगा, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा और नहीं ज्यादा कुछ बातें करूंगा। बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है, आपकी गलती माफ कर दी जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा तो हुजूर जो भी शर्त है बताएं, लेकिन मेरी गलती माफ कर दी। कहा कि ठीक है नौजवान, मेरी एक बेटी है जो आंखें अंधी है, जबान की गूंगी है, कान से बहरी है, हाथ से विकलांग है, पांव से अपाहिज है, इससे आपको शादी करनी पड़ेगी। नौजवान ने 1 मिनट के लिए भी देर नहीं की, कहा कि हुजूर गलती माफ हो जाएगी ना, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मुझे ये शादी मंजूर है। दिल में खौफ खुदा हो तो ऐसा हो, और वो भी क्यों नहीं, ये बुजुर्ग का जुमला सही है ना, निकला है किस फैक्ट्री के माल से, किस बना है तो किस मटेरियल से, घराना है, जब आप नाम सुनेंगे तो मचल जाएगा। कहा कि ठीक है हुजूर, मुझे रिश्ता मंजूर है, लेकिन आप मेरी गलती माफ कर दें। कहा कि ठीक है। हम बेहतर जानते हैं इस दौर में आजकल लोग लड़की को अच्छी तालीम याफ्ता करते हैं, कोई एमएससी कराता है, कोई बीएससी कराता है, कोई ऑनर्स कराता है,
कोई MBBS कराता है, कोई जॉब करती है, कोई नौकरी करती है, कोई डिप्लोमा के इंजीनियर है, किसी पर के पास मैट्रिक का होता है, कोई MBBS करती है, कोई पिंटू हाथ होता है PhD करके बैठी है। इतना सब कुछ होने के बाद रिश्ते करने में दुश्वारी होती है, क्योंकि बेटे वाला भिखमंगा बोरा लेके बेटी वाला के यहाँ जाता है तो हम बड़का भिखारी हमको दे दो, जैसा बेटा वैसा दाम, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रेट लगा रखा है। बेनीपुर का मार्केट आप फेल हो गया है, मांगने जाता है, एहसास तो होता नहीं, होता है ना, दर्द कितना होता है। मैं कई बार ये जुमला कहा करता हूँ, जो लोग साहिब के औलाद हैं और खासकर जो बेटी के बाप हैं, उसके कलेजे से कोई पूछ के देखे ना, कई साल मेहनत करते हैं जब वो, तब जाकर के इस दिन का इंतजार होता है तो उसके बेटी के हाथों में हल्दी लगती है या मेहंदी सजती है। डीजे पे डांस करने वाले नौजवान याद रखिएगा, बाराती के खाने का कितनी इज्जत करनी चाहिए आपको, कि जिस बेटी के बाप ने भट्टे पे काम किया होगा, कोई रात भर जागा होगा, कोई रिक्शा चलाया होगा, कोई किसी के आगे रो के कर्ज लिया होगा, तब शादी के महफिल सजी होगी, उसमें जाकर आप डांस करते हैं, अदब एहतराम भूल जाते हैं, खाना को फेंक देते हैं। कभी आपने सोचा है कि इसी दिन के लिए उसके बाप ने कितनी बार आंसू गिराया होगा, इसी दिन के खातिर उसके बाप ने झूठ बोले होंगे, इसी दिन के खातिर उसके बाप ने कई दरवाजे गए होंगे, तब जाके ये शादी का दिन आया। तभी के इस्लामी माशरा मैंने कर दिया, हालांकि आसरा की तहत फाइनल जुमले पे आ जाता हूँ। उस नौजवान की शादी हो गई और जो लोग साहिब औलाद हैं बेहतर समझ गए होंगे, जब अच्छी लड़की का रिश्ता करना इतना मुश्किल है इस दौर में, तो किसी बेटी के बाप ये कह देते हैं कि मेरी बेटी लंगड़ी है, लूली है, जबान की गूंगी है, हाथ की लंगड़ी है, हाथ से विकलांग है, पांव से माजूर है, कोई शादी करता नहीं करता ना। आज तक मेरी कम इल्मी की बुनियाद पर शायर इस्लाम गवाह है, कोई इतिहास नहीं मिलता, दूसरी तारीख नहीं मिलती है इसकी। नौजवान की शादी हो गई, शादी होने के बाद वो आपकी बीवी है, कहा कि हुजूर कहा उस कमरे में आप चले जाए। जैसे ही दरवाजे पे गए आपने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, अंदर से जवाब मिला वालेकुम सलाम। पलट के भागे नौजवान, आए फिर अपने ससुर के पास, कहा कि हुजूर आपने तो कहा वो ज़बान की गूंगी है, और मैंने जो सलाम किया वो तो जवाब दी है, तो इससे साबित हो गया कि वो ज़बान की गूंगी नहीं है, ज़बान की गूंगी नहीं है। और ये भी साबित हो गया, कन्फर्म हो गया कि कान की बहरी भी नहीं है, क्योंकि बहरी होती तो सुनती नहीं, और सुनी है तभी तो जवाब दी है। दरवाजा आगे खोली है, इससे पता हो गया वो विकलांग भी नहीं है। कहा कि हुजूर ये फलसफा है कि आपने ऐसा क्यों कहा, और उसका चेहरा अल्लाह अकबर, उलमाए किराम से पूछे क्या कहना होता है, देखते रह गए आप। बुजुर्ग ने फरमाया कि नहीं नौजवान वही आपकी बीवी है। कहा कि हुजूर इतने ऐब क्यों गिनाया आपने, सब कुछ ठीक है। कहा वो इसलिए कि आज तक मेरी बेटी ने कोई गलती नहीं की है, करना तो दूर की बात, सोची तक नहीं, उसके ज़बान से कभी ग़ीबत का मामला नहीं, कानों से किसी की चुगली नहीं सुनी, हराम कानों के जाने, करना तो दूर पांव बढ़ाई तक नहीं। अब फाइनल दुनिया में अपनी बातों को सिमट के रुखसत होता हूँ उलमाए किराम की दुआ लेते हुए। जब बाप इतने तकवा और परहेजगार का मालिक हो, माँ ऐसी हो, और जब ये दोनों अनमोल रतन मिलन होते हैं ना, तब जाकर के बेटा गौसे आजम का जन्म होता है, तब बेटा गौसे आजम पैदा होते हैं। ये नौजवान कोई और नहीं, अब तक मैं नाम ले रहा था ताकि आप समझ ना पाए। फाइनल जुमला बोलता हूँ, ये जो वाक़या है ना, बड़े पीर सरकार गौसे आजम के वालिद मोहतरम का है। तो जब दोनों तकवा यकजा और जमा होते हैं, तब बेटा गौसे आजम पैदा होते हैं। तो मेरे मिलत के नौजवानों, मैंने आयत करीमा तिलावत किया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। लिबास का मतलब हम आप बेहतर जानते हैं, पर्दा करना,
ऐब को छुपाना। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।